Hey guys, today we are gonna begin with tenses. So let's get started. Tenses are of three types: past tense, present tense and future tense. Now let's begin with the present tense. Let's look at the syntax, that is the arrangement and the examples. In simple present tense, the syntax is subject plus V1 form of the verb plus S or yes and object. Example, he works in an office. वो ऑफिस में काम करता है. नेक्स्ट, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग इन एन ऑफिस. वो ऑफिस में काम कर रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. Has is used for singular and have is used for plural. Then he has worked in office. उसने ऑफिस में काम करा है. Then past perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Subject plus has have plus been plus V1 plus ING plus object. Example, he has been working in an office for 2 years. मतलब वो ऑफिस में 2 सालों से काम कर रहा है. Simple present tense is used for habitual action. For example, I drink coffee every day. मैं रोज कॉफी पीता हूँ. यूनिवर्सल ट्रूथ, वो ट्रूथ जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता. लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. इन रूटीन, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, etc. The next is present continuous tense. Present continuous tense is used for any action which is going on or in process. जो अभी काम चल रहा है. एग्जाम्पल, द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली. बच्चा आराम से सो रहा है. शी इज डांसिंग ब्यूटिफुली. वो बहुत ही अच्छे से डांस कर रही है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट. जो मतलब अभी अभी ही खत्म हुए हैं. एग्जाम्पल, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर. मतलब मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर पढ़ा है. ईशी हैज जस्ट स्टार्टेड डूइंग हर वर्क. ईशी ने अभी अभी अपना काम शुरू करा है. Now let's begin with the past tense. Now look at the syntax and the example. For simple past, syntax is subject plus V2 form of the verb plus object. He worked in an office. वो ऑफिस में काम करता था. Past continuous tense subject plus was were plus V1 plus ING plus object. Was is used for singular and were is used for plural. He was working in an office. वो ऑफिस में काम कर रहा था. In past perfect tense, subject plus had plus V3 form plus object. He had worked in an office. उसने ऑफिस में काम किया था. Then next is past perfect continuous tense, subject plus had been plus V3 form plus object. He had been working in an office for 2 years. मतलब वो 2 सालों से ऑफिस में काम कर रहा था. देन हमारा सिंपल पास्ट जो होता है वो यूज्ड होता है एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट. मतलब जो एक्शंस पास्ट में हो चुके. आई प्लेड सॉकर लास्ट संडे. मतलब मैंने पिछले संडे को सॉकर खेला था. देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो यूज होता है एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट. मतलब कोई एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था. एग्जाम्पल, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. मैं गाना गा रही थी. चिल्ड्रन वर प्लेइंग बास्केटबॉल. बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे. देन नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज यूज फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द रिमोट पास्ट. मतलब जो पहले पास्ट में एक्शन हो गए हैं. द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई अराइव. मतलब मेरे आने से पहले ही ट्रेन निकल गई. जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है उसको हम पास्ट में लेते हैं और जो नेक्स्ट एक्शन होता है उसको हम परफेक्ट टेंस में लेते हैं. देन इज आवर फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर का सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही विल वर्क इन एन ऑफिस. वो ऑफिस में काम करेगा. देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस B प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ही विल बी वर्किंग इन एन ऑफिस. वो ऑफिस में काम करेगा. देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ही विल हैव वर्कड इन एन ऑफिस. मतलब उसने ऑफिस में काम कर रखा होगा.
Then future perfect continuous tense, subject plus will plus have been plus V1 form plus ing plus object. Example, he will have been working in an office. मतलब वो ऑफिस में काम कर रखा होगा. Then simple future is used for determining certainty and planning. Example, Mohan will definitely win the race. मतलब मोहन definitely race जीतेगा ही जीतेगा. राम will score good marks. मतलब राम के अच्छे मार्क्स आएंगे ही. Then future continuous tense used for action in progress in future. मतलब जो एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस में होगा. एग्जाम्पल, आई विल बी अपियरिंग फॉर एग्जाम नेक्स्ट ईयर. मतलब मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा. ही विल बी वर्किंग इन एन ऑफिस. मतलब वो ऑफिस में काम कर रहा होगा. देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एक्शन फिनिश्ड बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर. मतलब वो फ्यूचर के एक पॉइंट में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. बाय 10 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क. मतलब 12 o'clock तक मेरा काम खत्म हो गया होगा. Present, past and future perfect continuous tense is used when there is since or for present in the sentence. Try attempting these questions and give your answers in the comment box. Thank you.